Hello students, welcome on Dreamer Study and now today we discuss about your next examination. ओके आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है मैथमेटिक्स का। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग को डील करना है अपने इन गैप्स में मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के लिए। ओके प्रिपरेशन कैसे करना है और कैसे स्टार्ट करना है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का कितना सिलेबस आ रहा है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, किन चैप्टर्स में क्या ज़्यादा डिफिकल्टीज है, कैसे है। चलिए देखते हैं। ये पूरा स्ट्रेटजिकल वीडियो है आप लोग का प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ ही समय में समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका है जीएसटी। क्लियर? तो जीएसटी चैप्टर बेसिकली बस इसको आपको रिवाइज करना है, बेसिकली इसके नोट्स रिवाइज करने हैं एक तरीके से। जीएसटी में किस बारे में बताया गया है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, देन यू टेकल विद द जीएसटी इजीली। ओके और एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आने वाला है। आई थिंक एक जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इजिली इससे टैकल कर पाएंगे। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज अ बैंकिंग। तो यहाँ पर बैंकिंग चैप्टर भी बस फॉर्मूला बेस है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग को बस इसका एक फॉर्मूला रिवाइज करना है और 2 4 5 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? 2 4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे बैंकिंग से। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी यहाँ पर 4 मार्क्स की बैंकिंग से आएगा। फिर लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आप लोग को थोड़ा सा जो है रियल नंबर वाला उस पर ध्यान दे देना है। बाकी लीनियर इक्वेशन हमें लगता है आप लोगों ने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया होगा चैप्टर, तो इसमें भी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत है। बाकी का आप लोग को एक बार देखने का जरूरत है कि कहाँ पर जो है गड़बड़ हो रहा था। क्लियर? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक बार देख लें, वैसे ही क्वेश्चन बार बार बोर्ड रिपीट करके आपको देता है अगेन एंड अगेन। क्लियर? इट्स ओके। अभी यहाँ पर 4 मार्क्स यहाँ पर भी क्लियर हो गए आपके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक तो आएगा धराचार्य लगाने वाला फॉर्मूला, धराचार्य वाला फॉर्मूले से आएगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा आपका जो वर्ड प्रॉब्लम दे देगा और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बना करके उसको सॉल्व करना होगा। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 मार्क्स के। तो आप लोग इसको टैकल कर लेंगे इजीली। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें और फॉर्मूले जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते जाएं उनके फॉर्मूले भी रिवाइज करते जाएं। क्लियर? ये स्ट्रेटजी हर स्टूडेंट के लिए है, जो भी 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहता है, जो भी अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता है, सबके लिए है, ठीक है। और अप्रोच हमेशा रखो कि हमको फुल मार्क्स लाने हैं, और जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है उन पर तो आपको जाना ही है, उन पर डायरेक्टली मत जाएं। पहले आपके जो चैप्टर क्लियर हैं उन पर बात करें, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ें। क्लियर ना? और बाकी जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो हमें लगता है आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई थिंक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला क्वेश्चन जो है वो आने का प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है आता है पीवाईक्यू में, आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और एक क्वेश्चन आता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन का, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का भी आप लोग क्वेश्चन को इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, 7 मार्क्स के क्वेश्चन। तो एक तरीके से यहाँ पे एक 4 मार्क्स का या एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके नेक्स्ट वन इज अ फैक्टराइजेशन। अगर हम फैक्टराइजेशन चैप्टर की बात करें तो बेसिकली ये तो आप लोग के क्लास 9 में भी था, बस क्लास 10 में क्या था, हम लोग डिग्री 3 को कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली आप लोग इसको टैकल कर पाएंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर को। अगर आप लोग मुश्किल से आधे घंटे भी इसको दे देंगे तो फैक्टराइजेशन के 5 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। ओके अब यहाँ पर मैट्रिसेस, अगर की मैट्रिसेस चैप्टर की बात करें तो ये आपका बिल्कुल पका पकाया चैप्टर है। इससे आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई दिक्कत होने वाली है मैट्रिसेस सॉल्व करने में। बस ओवर कॉन्फिडेंट होकर के मैट्रिसेस का जो है एकदम से हल्का मान करके इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िएगा, प्लस इसका थ्योरी देख लीजिएगा, ठीक है। रो कॉलम वाला थ्योरी जो है, थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। तो यहाँ पर 5 मार्क्स की मैट्रिसेस आनी है, तो लगभग एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना है और एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आना है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएगा वो थ्योरी से आ सकता है मैट्रिसेस की। तो आप लोग बुक में जो है इसका थ्योरी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, IJ वाला जो है। क्लियर? और PYQ सेक्शन देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो मैट्रिसेस को हल्के में ना लीजिए, मतलब मत लीजिएगा, ठीक है। अभी एपी पर आते हैं। तो एपी की बात अगर हम लोग करें तो एपी चैप्टर वैसे बेसिकली जो है इजी चैप्टर है। इसका बस कुछ ही फॉर्मूले हैं जो आप लोग को सेम लगेंगे, जैसे लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है, टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एपी जो है हमारा चैप्टर, इसको भी जो है आप लोग अच्छे से पढ़ें और इसमें जो है अपना नंबर लूज नहीं करना है आपको। एपी में 6 मार्क्स का आपका एपी से आएगा एग्जाम में। क्लियर? ओके 6 मार्क्स आपके पक्के हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर पे। आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। यहाँ पर सिर्फ 3 बेसिक से लॉ दिए गए हैं रिफ्लेक्शन में। जैसे नॉर्मली आप लोग देख लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से आप लोग को
रिफ्लेक्ट कराना है, तो यहाँ पर 3 बेसिक से फॉर्मुलेज भी हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो आप लोग लगाएंगे तो रिफ्लेक्शन को ईजी वे में टैकल कर लेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर ना? तो आपके लगभग 9 चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो गए और आपने अपने लगाए लगभग 3 से 4 घंटे। क्लियर? 5 से 6 घंटे भी लगा देंगे हम कह रहे हैं 9 चैप्टर्स में, आपके इतने मार्क्स तो क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और बिल्कुल जैसे ही आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बीच में आप उसको ये नहीं करते कि जो है अभी आधे घंटे आराम कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, नहीं, आप कंटिन्यूसली लगाते रहिए, कुछ ना कुछ लगाते रहिए। नहीं लगा रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को देखते रहिए। इस तरीके से स्ट्रेटजी आपको लगानी है और आप देखेंगे कि आप 3 डेज में जो है 80 आउट ऑफ 80 ला पा रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ला पाएंगे। क्लियर? जितना हम बता रहे हैं अगर उतना फॉलो कर लिया है और उतना सुन लेना, पहले जो है आप लोग को सुनना है पूरा, ठीक है, जो हम बता रहे हैं पहले तो, ठीक है, फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हम क्या बात बोल रहे हैं आखिरी तक। क्लियर है? अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। तो चैप्टर नंबर 10 है सेक्शन फॉर्मूला और चैप्टर नंबर 11 है इक्वेशन ऑफ लाइन। एक तरीके से सेक्शन ऑफ फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों ही चैप्टर जो है कंबाइन करके इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये आपका 8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो है दिमाग में रखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला वैसे बहुत ही इजी टॉपिक है और इक्वेशन ऑफ लाइन भी जो है बहुत इजी टॉपिक है। बस कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं, आपको एक बार रिवाइज करने हैं उनको अच्छे से, और कुछ क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं इसी से रिलेटेड। इज इट क्लियर? ओके, 8 मार्क आपके यहाँ से पक्के हो गए। सिमिलैरिटी अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी में बहुत ही ईजियर टॉपिक है सिमिलरिटी। एक तरीके से आप लोगों ने 9th क्लास में कॉन्ग्रेंसी पढ़ी होगी, ठीक उसी तरीके से सिमिलरिटी भी है आप लोग का, ठीक है। तो आपको ईजियर वे में क्वेश्चन दिया है और आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन को लगा लेंगे, देन आप उसके बाद देखेंगे सिमिलरिटी के सारे क्वेश्चन जो है आप लोग लगा पा रहे होंगे। बहुत ही इजी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, और यहाँ पर इजी वे में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, सिमिलरिटी को हमने सर्कल इसलिए किया है क्योंकि आप कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ज्योमेट्री सेक्शंस में, इस वजह से हमने सिमिलरिटी को सर्कल कर लिया है। तो सिमिलरिटी पढ़ते समय आप लोग किसी ना किसी की हेल्प ले लें अगर आपको सिमिलरिटी में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या कहीं ना कहीं यूट्यूब पर वीडियोज जा करके देख सकते हैं आप लोग सिमिलरिटी से रिलेटेड। ओके, और बाकी आप लोग अपना बताएंगे तो मैं भी कुछ वीडियोस आप लोग के लिए बना दूंगा इन एग्जाम ड्यूरेशन के बीच में, लेकिन आप लोग को बताना पड़ेगा। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्कल, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को लगातार प्रॉब्लम होती है इनमें, हमने इसीलिए सर्कल के सब पार्ट्स भी लिखे हैं, एंगल प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी और टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टी। सर्कल से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आना है, 8 से 10 मार्क्स के एग्जाम में आनी है सर्कल। तो आप लोग को सर्कल को बिल्कुल भी हवा मान करके नहीं बैठना है। सर्कल बहुत ही ईजियर एक तरीके से टॉपिक है, बट आप उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना जरूरी है। क्लियर? ज्योमेट्री सेक्शन का एक एडवांटेज यही है कि आपको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, उसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बट आपको उसकी क्या होनी चाहिए, आपको उसका प्रॉपर्टीज, आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग को दिक्कत होगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर सर्कल भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 8 मार्क्स का एग्जाम में आना है सर्कल का, 8 से 10 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छे से लगाएंगे। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्लियर? एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है कंस्ट्रक्शन का, तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा कि डेफिनेटली जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है कंस्ट्रक्शन का, इसको बहुत ही डेफिनेटली ध्यान रखिएगा कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा और आप लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। और इसका जो स्टेप वाइज जो भी स्टेप्स हैं आप लोग देख लीजिएगा, पीवाईक्यू देख लीजिए आप लोग एक बार, तो इजी वे में कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। क्लियर? 3 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आना है एग्जाम में। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन से 8 मार्क्स से एग्जाम में आना है और बहुत ज़्यादा नहीं आना मेंसुरेशन में। क्लियर? बट आप लोग देख लें कि आप लोग का पहले तो सिलेबस क्या है, आईसीएसई ने क्या सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो मेंसुरेशन को भी हम सर्कल कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशन में कि भाई मेंसुरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे अकॉर्डिंग टू मी, कि आप लोग सच बताएं तो मेंसुरेशन बहुत ही ईजी टॉपिक है, बट इसके आप फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए, देन मेंसुरेशन इज अ ईजियर टॉपिक। ओके, आपके पास समय है, अभी बहुत सारा समय है। जो आपके टॉपिक नहीं भी क्लियर है उनको क्लियर करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस आपके पास होना चाहिए तो एक जज्बा, आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना है और कुछ भी नहीं है। देयर इज अ सफिशिएंट टाइम। ओके, कोई होली कोई दिवाली नहीं यहाँ पर, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम से मतलब होना चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं जरा। मेंसुरेशन अपना जो है ये हो गया 8 मार्क्स का। फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में।
ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजियर टॉपिक एक तरीके से है, बट फॉर्मुलेस का दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, टेबल लर्न करने में दिक्कत होता है, तो हमें लगता है इतना आपको करना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको 3 डेज का गैप दे रखा है आईसीएसई ने। ओके, तो आप लोग जो है यहाँ पर टेबल रिवाइज करके ईजी वे में टैकल कर पाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बड़ी डील नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन करके, ठीक है, और दोनों ही एक टाइप से ही लगते हैं। क्लियर? और आप लोग इसके जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप लोग इजी वे में टैकल कर पाएंगे। 11 मार्क्स की आती है ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस ऐड करके 11 मार्क्स का एग्जाम में आएगा आपके, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन जो कि आपको बहुत ढेर सारे नंबर देने वाला है, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? 14 मार्क्स की आती है ये। ओगिव का एक सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, ठीक है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, तो आप लोग इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिन लोग को बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही ज्यादा आउटपुट चाहिए वो लोग स्टैटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें। क्लियर हुआ? अब लास्ट जो आपका है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स के एग्जाम में आती है, और प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो बहुत ही बड़ी डील नहीं है प्रोबेबिलिटी को पढ़ने का काम जो है आधे घंटे से भी कम का है, और यहाँ पर आपके 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अभी तो हमने ये बताया कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, अभी हम तुरंत आपको ये बताने वाले हैं आपको करना क्या है तुरंत से। क्लियर? पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग अभी के अभी तुरंत ये करने वाले हैं, आप लोग लगाने वाले हैं सैंपल पेपर जो काउंसिल ने भेजा है 2023 वाला। क्लियर हुआ? क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर दोनों सेमेस्टर की अगर हम बात कर लें, बहुत अच्छे से जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आपका काउंसिल ने बिल्कुल सैंपल पेपर की ही तरह जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया था। क्लियर? तो हमें नहीं लगता कि हमको इग्नोर करना चाहिए सैंपल पेपर को। सबसे पहले सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लें, देन उसके बाद जो है कहीं दूसरी बात पर हम लोग जाएंगे। क्लियर? सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद हम लोग चैप्टर वाइज सारा का सारा पूरा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद हम लोग को अच्छे से जो है क्या करना है, पूरा फिर से रिवाइज करके कई सारे क्वेश्चंस जो हमारे डाउट्स हैं जो भी हैं उनको हम लोग को सॉल्व करना है। क्लियर ना? तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोलने चाहते हैं और क्या जो है आप लोग के लिए क्या स्ट्रेटजी हमने बताई। तो हमें लगता है पूरा जो है ये जो भी हमने बताया है इसको आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। क्लियर? आपके जो भी आपको लग रहा हो कोई डाउटेबल चैप्टर है, मैं उसको भी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर, बट आप लोग को बताना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर? आप लोग मेहनत करिए एकदम से, और हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप लोग के साथ खड़े हुए हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि अगर आज हमारी जो तारीख है 6 तारीख है तो हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे पूरी तरीके से, 7 तारीख है तो यूटिलाइज करेंगे, 8 तारीख है तो यूटिलाइज करेंगे, 9 तारीख है तो यूटिलाइज करेंगे। इनफैक्ट जब हम 10 तारीख को एग्जाम देने भी जा रहे होंगे उससे पहले भी जो हमारे पास समय होगा हम उसको भी यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? सो आप लोग को बिल्कुल यूटिलाइज करना है एक समय, ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेटिंग एज अ गुड मार्क्स। ओके? और एक चीज बहुत अच्छे से बता दें, जैसे कि सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई सारे 4-4, 5-5 मार्क्स से पेपर तो 80 मार्क्स का होता है, ये तो 80 मार्क्स से ऊपर चला गया। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि आपका सेक्शन ए 40 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जो है वो 70 मार्क्स का होता है। कैसे? इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो हटा दिए जाते हैं, मतलब उनको करना नहीं होता, ऑप्शन में होते हैं, और 40 मार्क्स का ही करना होता है। एक तरीके से हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 110 मार्क्स का आता है। क्लियर? तो इसी वजह से सारे के सारे मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर चैप्टर से जितना बताया है उतने ही मार्क्स का एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है अपने आप टैगल कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप लोग टॉपिक का बोलते हैं हमसे कि प्रिपरेशन में लग जाएं एकदम से, ठीक है, होली दिवाली कुछ भी नहीं है, एकदम से डेडिकेटेड होकर के एग्जाम के लिए लग जाएं। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, बाय।